सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल नया आधार ऐप लॉन्च हुआ। 29 जनवरी को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद ने नई दिल्ली में नया आधार ऐप लॉन्च किया। नया ऐप पुराने एम आधार ऐप की जगह बायोमेट्रिक फैसिलिटी के साथ ज़्यादा सिक्योर होगा। ऐप की मदद से यूज़र्स स्मार्टफोन पर ही अपना मोबाइल नंबर या एड्रेस अपडेट कर सकेंगे। नए ऐप में यूज़र्स अधिकतम 5 यानी अपने पूरे परिवार का आधार प्रोफाइल एक्सेस कर सकेंगे। नए ऐप में आधार अपडेट या करेक्शन के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट या फोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं होगी। नए ऐप में QR कोड भी होगा जो पेपरलेस वेरिफिकेशंस कर सकेगा। इंटरनेशनल सारा मुल्लाली इंग्लैंड के चर्च की पहली महिला बिशप बनी। 28 जनवरी को सहारा मुल्लाली इंग्लैंड के चर्च की पहली महिला बिशप बनी। चर्च ऑफ इंग्लैंड के 1400 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को आर्च बिशप ऑफ कैटरबरी का पद दिया गया है। इंग्लैंड चर्च के बिशप को दुनिया भर में एंग्लिकन कम्युनिटी का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गुरु माना जाता है। जस्टिन वेलबी मुल्लाली से पहले बिशप के पद पर थे। उनके खिलाफ शिकायत के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। 63 वर्षीय सहारा 1999 से 2004 तक इंग्लैंड के चीफ नर्सिंग ऑफिसर रह चुकी हैं। 2005 में नर्सिंग में उनके योगदान के लिए सहारा को ब्रिटिश साम्राज्य की डेम कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2018 में लंदन के 133वें बिशप के रूप में चुने जाने से पहले वे क्रेडिटर की बिशप थी। ये पद उन्होंने 2015 से 3 साल तक संभाला। सहारा की शादी एमोल मुल्लाली से हुई और उनके 2 बच्चे हैं। सेंट पॉल कैथेड्रल में हुए समारोह में सहारा मुल्लाली को 106वें आर्क बिशप ऑफ कैटरबरी का पद दिया गया। नेक्स्ट, निधन। पूर्व CBSE चेयरमैन फादर थॉमस वी कुन्नलकल का निधन। 28 जनवरी को पूर्व CBSE चेयरमैन और शिक्षाविद फादर थॉमस वी कुन्नलकल का 99 साल की उम्र में निधन हो गया है। फादर कुन्नलकल 1962 से 1974 तक और 1977 से 1979 तक सेंट जेवियर्स स्कूल दिल्ली में प्रिंसिपल रहे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अनुरोध पर कुन्नलकल 1980 से 1987 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के चेयरमैन रहे। 1974 से भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। 1989 में कुन्नलकल ने नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना की, जिसे अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल कहा जाता है। 3 जुलाई 1926 में केरल के अलप्पुझा में फादर कुन्नलकल का जन्म हुआ था। वे 20 जून 1945 को सोसाइटी ऑफ जीसस में शामिल हुए। 2006 में कुन्नलकल कनाडा में स्थित कॉमनवेल्थ गेम ऑफ लर्निंग वैंकूवर के मानद फेलो के तौर पर चुने गए थे। नेक्स्ट, मिसलिनियस। भारत पहली बार मिसलिनियस। भारत पहली बार अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 31 जनवरी को भारत पहली बार अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत और UAE की संयुक्त अध्यक्षता में यह बैठक नई दिल्ली में होगी। अरब लीग के 22 सदस्य देशों के विदेश मंत्री और सिक्योरिटी बैठक में शामिल होंगे। मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, बहरीन, सोमालिया, मोरिटानिया और लीबिया समेत अन्य देशों के विदेश मंत्री बैठक में शामिल होंगे। बैठक में अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति जैसे मुद्दों पर वार्ता होगी। भारत और अरब देश के मंत्रियों की ये दूसरी बैठक है। पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी। 2002 में भारत अरब के बीच कम्युनिकेशन शुरू हुआ था और इसके बाद 2008 में अरब भारत सहयोग के लिए पहला मंच बना गया था। भारत और अरब देश के मंत्रियों की ये दूसरी बैठक है। नेक्स्ट, RBI ने यूरोपीय सिक्योरिटी मार्केट अथॉरिटी के साथ MOU साइन किया। 28 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने यूरोपीय सिक्योरिटी मार्केट अथॉरिटी ESMA के साथ एक MOU साइन किया। EU प्रेसिडेंट उर्जुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा के दौरान ये समझौता जापान MOU साइन हुआ। MOU का उद्देश्य ESMA के जरिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL और अन्य RBI रेगुलेटेड कंपनियों को मान्यता देना है। यूरोपीय बैंक के क्लियरिंग मेंबर अब इंडिया क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस लिमिटेड CCP के जरिए अपने काम कर सकेंगे। ये MOU फरवरी 2017 में साइन हुआ पुराने MOU की जगह लेगा। आज का इतिहास। 30 जनवरी का इतिहास। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपति मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या हुई। नई दिल्ली में स्थित बिरला भवन में वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जाते समय तभी नाथूराम गोडसे ने उन पर पिस्तौल से 3 गोलियां दागी।
30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1971 को इंडियन एयरलाइंस के फोकर फ्रेटशिप विमान का अपहरण हुआ। 30 जनवरी 1997 में 47 वर्षों बाद महात्मा गांधी की अस्थियां संगम में विसर्जित हुई। 30 जनवरी 2007 टाटा ने एंग्लो डच स्टील निर्माता कंपनी कोरस ग्रुप को $12 अरब में खरीदा। डेली की करंट अफेयर एंड न्यूज़ की अपडेट को यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही डेली की करंट अफेयर एंड न्यूज़ से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।